अभी रिसेंटली हमने एक इंटरनेशनल ट्रिपल आईटी का रिव्यू किया, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, और बहुत सारे ऐसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट वाले ट्रिपल आईटी का हमने रिव्यू कर रखा है। बट आज इस वीडियो में एक ऐसे इंटरनेशनल ट्रिपल आईटी का रिव्यू करने वाले जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पाया है। इसका रिफ्लेक्शन हमें कट ऑफ से साफ देखने को मिलेगा, बिकॉज जब हम कट ऑफ ट्रेंड को देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरीके से इस ट्रिपल आईटी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और सारे स्टैट्स वगैरह को डिटेल में देखने वाले। तो अगर आप एक डिसेंट कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वी आर रिव्यूइंग ट्रिपल आईटी नया रायपुर। थोड़ा अंडररेटेड कॉलेज है लेकिन जबरदस्त कॉलेज है, तो एंड तक वीडियो में बने रहे। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो मैंने बताया रिसेंट का कॉलेज है, 2015 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये कॉलेज चलता है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ब्यूटीफुल 50 एकड़ का कैंपस इसका रेडी किया गया। थोड़ा आपको रिप्लिका देखने को मिलेगा आईआईटी रुड़की का, व्हाइट वॉश बिल्डिंग्स, बहुत ही लस ग्रीन कैंपस के साथ आपको एक डिफरेंट वाइब आने वाला है। अगर आप ये ट्रिपल आईटी लेते हो, जबरदस्त कैंपस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 50 एकड़ एरिया ही है, लेकिन एक अच्छा वाइब डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा इस कॉलेज में। कनेक्टिविटी की बात करें तो 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका रायपुर एयरपोर्ट एंड 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। तो नो डाउट कनेक्टिविटी वाइज तो आपको डिफिकल्टी होने वाला, थोड़ा आउटस्कर्ट पे कॉलेज पड़ता है तो इसका कंसिक्वेंसेस आपको देखना पड़ेगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर ले तो यहाँ पे एडमिशन जेईई मेन रैंक के थ्रू ही होता है, लेकिन डिफरेंट काउंसलिंग, मतलब एक काउंसलिंग जोसा सीएसएबी जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है, 35% सीटें जोसा एंड सीएसएबी के थ्रू रिजर्व रहती हैं। बाकी आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करें तो एक जबरदस्त एडवांटेज मिलने वाला है इस कॉलेज में, क्योंकि 50% सीटें रिजर्व्ड है। मतलब आपने 12th अगर छत्तीसगढ़ से किया है या फिर आपका डोमिसाइल मतलब पेरेंटल डोमिसाइल अगर छत्तीसगढ़ का, तो भी आपको ये 50% रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए इसका सेल्फ काउंसलिंग निकलता है, उसमें आपको अपीयर करना पड़ेगा। वहीं 15% सीटें एनटीपीसी कोटा से होती है, इसके लिए भी इसका सेल्फ काउंसलिंग होता है, उसमें आपको अपीयर करना पड़ेगा। मतलब जिसके पेरेंट्स एनटीपीसी कोटा के थ्रू बिलोंग करते हैं उनको ये सीटें मिल जाती हैं। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं तो जोसा सीएसएबी के थ्रू अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 60 सीटों में 21 सीटें, छत्तीसगढ़ कोटा के थ्रू 30 एंड एनटीपीसी कोटा के थ्रू 9। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है 180 सीटें इस कॉलेज में है, जिसमें 63 सीटें जो है जोसा सीएसएबी, 90 सीटें छत्तीसगढ़ कोटा एंड 27 सीटें एनटीपीसी कोटा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, छत्तीसगढ़ कोटा से फीमेल रिजर्वेशन भी आपको 30% सीटों पे देखने को मिल जाता है। अब ये इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज एक जेंडर रेशियो को बैलेंस करने में ये चीजें काम करती हैं। तो छत्तीसगढ़ कोटा के थ्रू फीमेल को भी एक अलग से 30% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का रह सकता है। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट एनालिसिस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी 3 सालों का किया ताकि हमें ट्रेंड कट ऑफ का पता चल सके। जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 22,000 23,000 के आसपास 2022 में एक जंप देखने को मिला 24,000, लेकिन अचानक से फिर कट ऑफ 20,000 पे आके रुक गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि पॉपुलैरिटी कॉलेज की बढ़ी, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में देखा कि कट ऑफ जंप ले रहा है, मतलब हाई तक चला जा रहा है। वहीं ये ट्रिपल आईटी 20,000 पे आके रुक गया, तो एक अच्छा खासा पॉपुलैरिटी इस कॉलेज का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 26,000 और ये 25,000 पे आके रुक गया। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखे 39,000, 43,000 एंड 38,000। तो यहाँ पे हमें 2024 में एक साफ चीजें पता चल रही हैं कि पॉपुलैरिटी कॉलेज की इंक्रीज हो रही है, ज्यादा डिमांड इस कॉलेज की बढ़ रही है, इसलिए कट ऑफ जो है वो लो जा रहा है। ये सीएसएबी फाइनल राउंड तक का कट ऑफ है, ये ध्यान रखोगे तो सारे जो कट ऑफ दिखाए गए हैं वो सीआरएल रैंक है। कोई भी अपने कैटेगरी रैंक से मैच करने मत बैठ जाना। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ओबीसी की, एससी की, एसटी के, इसके भी कट ऑफ ट्रेंड आप देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब क्या ये इंटरनेशनल ट्रिपल आईटी तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है? तो आंसर इज नो। एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी ही रहने वाला जिस तरीके का ट्रिपल आईटी में हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस जो है 99,800, जिसमें कॉस्ट एंड मनी और वन टाइम पेमेंट इंक्लूड है। सेकंड सेमेस्टर से ये रिड्यूस हो जाता है, तो ओवरऑल आपका जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट रहेगा 6,62,000, मतलब ओवरऑल आप 7 लाख के आसपास मान के चलो इंस्टीट्यूट फीस, एंड हॉस्टल प्लस मेस फीस को इंक्लूड कर ले तो 2,10,000। तो कुल मिला के 9 साढ़े 9 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो कि जो भी ट्रिपल आईटी ट्रिपल पी मॉडल पे चलते हैं उनसे या तो कम ही है या उनके बराबर ही आप मान के चल सकते हो इसका फीस। वहीं अगर हम प्लेसमेंट स्टैट की बात करें तो यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक जबरदस्त आपको रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि ईयर वाइज अगर हम स्टैट को देखें तो 2024 में 16.25 जो है एवरेज पैकेज रहा, जो 2023 में 16.39। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि 2024 में ये जो है 2023 के कंपेयर में चीजें मेंटेन रही हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने कॉलेजेस या फिर रेपुटेड कॉलेजेस को देखा हेवी डाउनफॉल के साथ। तो यहाँ पे ये चीजें मेंटेन रही जो 2022 में 12.67 लाख थी।
अब वही अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें तो 2024 में 16 लाख का मीडियन पैकेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मीडियन पैकेज होता है, जो 2023 में हमें 13.23 एंड 2022 में 11। तो यहाँ पे एक हेवी जंप हमें देखने को मिला 2024 के स्टैट में। तो ये कुछ 2024 का स्टैट है जो अभी तक का आ चुका है। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे अच्छी बात ये चीजें तो हमने बता दी। हाईएस्ट पैकेज 82 लाख का, एवरेज पैकेज टॉप 50% अगर स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे 31 लाख प्लस का 50% स्टूडेंट का एवरेज पैकेज बन के आया। वहीं टॉप 25% की बात करें तो 35 लाख तक चला गया और मीडियन पैकेज 16 लाख। तो एक जबरदस्त स्टैट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 2024 का। अब 2024 का ब्रांच वाइज अभी तक का स्टैट डिक्लेयर नहीं किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन इसमें बहुत अपडेट रहता है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें अपलोड होती हैं, सारी चीजें आपको कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे एक अच्छे वे में बाइफर्केशन करके रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती हैं। अभी तक जितनी भी कंपनीज आई, क्या क्या प्लेसमेंट लगा IIIT नया रायपुर का, ये सारी चीजें आप कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे ही देख सकते हो। इतना ही नहीं, जितने भी रेप्यूटेड कॉलेज है उसका कंप्लीट 3 से 5 सालों का स्टैट, कट ऑफ, सारी चीजों को आप कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे देख सकते हो। साथ ही साथ अपने रैंक पे कॉलेज भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली जाके कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अब 2023 के ही ब्रांच वाइज स्टैट को देख लेते हो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 97% प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, तो विद हाईएस्ट पैकेज 85, 19.64 एवरेज एंड 16 लाख का मीडियन। वही डेटा साइंस में भी एक जबरदस्त स्टैट देखने को मिला एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी एक जबरदस्त स्टैट देखने को मिला। तो नो डाउट इस साल का भी स्टैट कुछ ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज सेम ही रहा। हालांकि मीडियन में एक जबरदस्त जंप इस साल आपको देखने को मिलेगा। वहीं ये कुछ कंपनीज है जिसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो 2023 में आई थी। अभी 2024 का कंप्लीट स्टैट आना बाकी है। अब ये है NIRF डेटा, जो कि थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि कॉलेज ने ही सबमिट किया है NIRF को ये डेटा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें रॉ डेटा पता चलता है कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे और कितने का प्लेसमेंट लगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलिजिबल ही नहीं होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्लेसमेंट में बैठना नहीं चाहे होंगे, कुछ बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए होंगे। तो एनीवेज अगर हम बात करें फिर भी तो मात्र 83 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा। तो अगर इससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ये 50% हमें नजर आ रहा है। तो इतना कम भी नहीं होना चाहिए, कितना भी होना चाहिए। तो फिर भी अगर 90-95% का कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है तो 80-85% यहाँ पे हमें डेटा देखना चाहिए। चलो 2023 जिसका डेटा अवेलेबल है उसकी भी बात कर ले तो यहाँ पे एक हेवी डाउनफॉल हमें NRF डेटा से देखने को मिला। हालांकि एवरेज पैकेज में भी थोड़ा ऑफिशियल वेबसाइट से चीजें मैच नहीं कर रही थी। अब ये ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से मीडियन पैकेज भी आप थोड़ा मैच करोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे स्टैट्स को तो हमने देख लिया, कुछ कॉलेज इनसाइट्स की भी बात कर ले तो टेक्नोवेट यहाँ का टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है और काफी जबरदस्त तरीके से एक डिफरेंट वाइब के साथ सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लब वगैरह में पार्टिसिपेट किए हुए रहते हैं, इंथुजियास्टिक वे से इस डे का इंतजार करते हैं और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करके एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में इस फेस्ट को रन करते हैं। तो एक जबरदस्त वाइब कॉलेज में आपको मिलने वाला है। बहुत सारे IIITs में ये स्ट्रगल देखने को मिलता है, लेकिन इस IIIT में एक डिफरेंट वाइब आपको देखने को मिलेगा टेक्नो कल्चरल फेस्ट का। और टेक्निकली भी बात करें तो बहुत सारे हैकाथॉन और सारी चीज़ें अरेंज होती हैं इस कॉलेज में। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स फेस्ट की बात करें तो आरंभ इसका स्पोर्ट्स फेस्ट है। ये भी एक डिसेंट तरीके से सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। कॉलेज के अंदर एक डिसेंट टाइप का ग्राउंड देखने को मिला, जिसके अंदर कॉलेज का कंपटीशन जो इंटर लेवल कंपटीशन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। जो भी स्पोर्ट्स में अगर आपका पार्टिसिपेशन है तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक अच्छा वाइब इस चीज़ में भी कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। अब क्लब्स को देखें तो डिफरेंट टाइप के आपको क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, कल्चरल। तो डिफरेंट सोसाइटीज भी बनी हुई हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए और काफ़ी एक्टिव क्लब्स हैं यहाँ के। इवन अथर्व की बात करें तो आप इंस्टाग्राम हैंडल जाकर देख सकते हो, बहुत एक्टिव रहता है ये क्लब। और जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं यही सोसाइटी जो है वो मैनेज करता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं चीज़ों को, इवेंट्स को मैनेज करने में। अब बात करते हैं हॉस्टल की, तो यहाँ पे आपको 4 हॉस्टल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 3 हॉस्टल जो है बॉयज़ के हैं। हालांकि बोस हॉस्टल जो है पहले गर्ल्स का हॉस्टल था, लेकिन अब फर्स्ट ईयर बॉयज़ को ये अलॉट कर दिया गया है और बीवा जो है सेकेंड ईयर, रामानुजन 4th ईयर एंड गर्ल्स हॉस्टल आपको रमन जो है एक गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको ओवर क्राउडेड हॉस्टल देखने को नहीं मिलता। 2 सीटर और सिंगल सीटर रूम आपको अवेलेबल मिल जाता है। फर्स्ट ईयर में जनरली आपको 2 सीटर ही देखने को मिलेगा, सिंगल सीटर भी चांसेस रहता है कि आपको मिल जाए। अगर इम्यूनिटीज की बात करें तो आपको टेबल, चेयर, सारी चीजें मिलती हैं। मतलब आप बस अपना बैग एंड बैगेज जाओ, वहां जाके एडमिशन ले लो। वहीं अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो क्लीननेस और हॉस्टल का हाइजीन पे अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। मेस फूड भी यहाँ पे
एक डिसेंट लेवल का कहा जाता है। अदर ट्रिपल आईटीज में, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में हमने सफर होते हुए देखा होगा, लेकिन ये ट्रिपल आईटी वेज नॉन वेज दोनों प्रोवाइड करता है। एक डिसेंट लेवल का फूड देखने को मिलता है। थोड़ा कहा जाता है, थोड़ा बच्चों का ये कहना, नॉर्थ वालों को कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो वो चैलेंजेस तो आपको घर से बाहर जाओगे तो किसी भी हॉस्टल में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अब प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं, तो सबसे पहले प्रोज की बात कर ले तो हमने देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्लेसमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है इस कॉलेज का। मतलब इवन जितना आप खर्च कर रहे हो, दोगुना तिगुना रिटर्न पाने का आपका चांस रहता है। तो एक डिसेंट प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको टॉप नॉच, इवन मतलब आपको एक अलग टाइप का वाइब आने वाला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये कॉलेज तैयार किया गया है और सारी चीज़ें आपको टॉप नॉच मिलती है। वाईफाई फैसिलिटी और बाकी जो अदर इम्यूनिटीज़ भी है वो आपको टॉप नॉच इस कॉलेज में देखने को मिल जाती हैं। कैंपस की बात करें तो यहाँ पे कैंपस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स और फेस्टिवल मैनेज किए जाते हैं, जैसे हैकाथॉन वगैरह आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। वहीं आपको फेस्ट वेस्ट टॉप नॉच देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। और करिकुलम की भी बात करें तो यहाँ पे मॉडर्न करिकुलम पे ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जहाँ हमने देखा ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में थोड़ा ओल्ड करिकुलम पे चीज़ें चलती है, यहाँ पे मॉडर्न करिकुलम पे चलती है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा कॉन्स इसका है रिमोट लोकेशन पे। तो मतलब आपको बाहर एक्सपोजर बहुत कम देखने को मिलेगा। एक स्ट्रगल पॉइंट रहता है, मेन सिटी तक थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाता है कॉलेज का, तो रिमोट लोकेशन एक चैलेंज है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कॉलेज है, तो आपको जिस तरीके का टॉप नॉच आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे, इन सब चीज़ों में एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर देखने को मिलता है, वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। हालांकि प्लेसमेंट सारी चीज़ों को कोप कर देता है। एकेडमिक कहा जाता है यहाँ का थोड़ा सा हैक्टिक है, मतलब स्टूडेंट्स पे थोड़ा बर्डन दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज भी होता है, किसी स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज, क्योंकि फ्री टाइम निकालना, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना और सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। वही कुछ फैकल्टीज़ यहाँ पे कहे जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा कि थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड है, अच्छे तरीके से उनके बातों को ना समझ पाते, ना बता पाते। तो मतलब सारे फैकल्टीज तो नहीं, बस कुछ फैकल्टीज में ये आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा कुछ कॉन्स नहीं है, मतलब उतना भी आप इसको हाइप बना के नहीं रख सकते। नॉर्मल कॉन्स है। रिमोट लोकेशन एक थोड़ा बड़ा कॉन्स बन जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट मैं यही देना चाहूँगा कि इस रैंक पे आपको और भी ट्रिपल आईटीज मिल रहे होंगे, लेकिन ये अगर हम सारे स्टैट्स को देखें, फीस को देखें, तो एक डिसेंट ट्रिपल आईटी है आपके लिए। तो इसके साथ साथ आप और भी ट्रिपल आईटीज थोड़ा सर्च करके रखो। इसके लिए कॉलेज 3 पॉइंट के एप्लीकेशन पे जाओ और जाके कॉलेज प्रेडिक्टर में जाके अपने रैंक को डालो, डिटेल्स को भरो और देखो और कौन कौन से इस रैंक पे ट्रिपल आईटी मिल पा रहे हैं। चांसेस इसी रैंक पे, अगर आप 20,000 रैंक पे अगर आप ये ट्रिपल आईटी ले रहे हो, तो यही चांस आपको ट्रिपल आईटी ग्वालियर भी होता है। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर मैं मानूंगा थोड़ा सा अपर हैंड पे रहता है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके रैंक पे और कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं। एनीवेज, इसको नो डाउट आप टॉप रिकमेंडेशन पे इजीली रख सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम रेटिंग की बात कर ले तो एकेडमिक वाइज 4.5 आउट ऑफ 5, प्लेसमेंट 4.3, इंफ्रास्ट्रक्चर 4.4, कैंपस एंड इवेंट 4.2 एंड हॉस्टल एंड मेस 4। तो ओवरऑल जो रेटिंग बन के आता है वो रेटिंग बन के आता है 4.3 आउट ऑफ 5, जो कि एक जबरदस्त रेट है इस कॉलेज का। नो डाउट इसको आप अपने टॉप रिकमेंडेशन पे रख सकते हो। थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन चीज़ें अब आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ गई होंगी। सो ये कंप्लीट रिव्यू था ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में। आई थिंक मैंने सारे एस्पेक्ट्स को इस वीडियो में कवर किया होगा। इसी तरीके से हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज की कंप्लीट रिव्यू करके रखी है, जिसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो उसकी भी लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डिफरेंट ट्रिपल आईटी की रिव्यू को भी चेक कर सकते हो। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के टाइम में बेनिफिट करने वाला है और आने वाले टाइम पे भी हम टॉप नॉच कॉलेजेस के रिव्यू, अंडररेटेड कॉलेज के रिव्यू लाने वाला है। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और कॉलेज 3 पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।